नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अमरोहा के बावनखेड़ी की वो घटना यानी 14 अप्रैल 2008 जिसमें शबनम और सलीम को फांसी की सज़ा हुई है और राष्ट्रपति के यहाँ से दया याचिका खारिज हो गई है। क्या वो बच जाएगी? राष्ट्रपति उसे माफ़ कर देंगे? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सवाल क्यों उठा रहा हूँ। दरअसल उसने 2 अटेम्प्ट लिया, एक तो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका की और दूसरा राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका की, जो कि खारिज हो गई। लेकिन उसका जो पति है सलीम, उसकी अभी पुनर्विचार याचिका लंबित है। तो एक तो ये वजह है कि वो टल सकती है, पहली बात। दूसरी बात जो माफ़ करने वाली बात है कि क्या फांसी टल जाएगी, वो अयोध्या तपस्वी छावनी के जो महंत हैं परमहंस दास, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना यह है कि शबनम की जो गलती है वो माफ़ी योग्य नहीं है, लेकिन हिंदू धर्मशास्त्र में महिलाओं का स्थान पुरुषों से ऊपर माना गया है, लिहाजा शबनम को माफ़ कर दिया जाना चाहिए। अदरवाइज आपदाएं आ सकती है, महिला का स्थान बहुत ऊंचा है। क्या इसका राष्ट्रपति के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, या सिर्फ ये महज बयान भर है? तो मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक कानूनी पहलू है, कानूनी पहलू के हिसाब से चाहे शबनम का बेटा ताज जो कि 12 साल का है, जेल में ही पैदा हुआ था, जिस समय ये घटना हुई उस समय उसके गर्भ में पल रहा था, तो वो अपील करे इमोशनल राष्ट्रपति से, सुप्रीम कोर्ट से, या कोई महंत बयान दे कि महिलाओं को फांसी नहीं होनी चाहिए, इससे प्राकृतिक आपदा आ सकती है। इसका कानून की नज़र में कोई महत्व नहीं है, यानी कानून इसको कंसीडर नहीं करता है। कानून जो है लिंग के आधार पे कोई भेदभाव भी नहीं करता है, महिला हो या पुरुष। यदि वो अपराध करता है तो सिर्फ उसे अपराधी के दृष्टि से कानून देखता है, जब साबित हो जाता है तो। पहले जब तक साबित नहीं होता है तब तक आरोपी के दृष्टि से देखता है कानून, और साबित हो जाने के बाद फिर वो दोषी हो जाता है, अपराधी हो जाता है। शबनम के जो ने जिस घटना और कांड को अंजाम दिया था, उसे सुनकर के किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाएगा। 14 अप्रैल 2008 को अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर के अपने माता पिता और भाई भाभी, उनके बच्चों को कुल्हाड़ी से काट डाला था। 7 लोगों की निर्मम हत्या की थी। दरअसल शबनम का जिससे प्रेम संबंध चल रहा था, सलीम पठान, वो गांव का ही था और ये संबंध परिवार वालों को मंजूर नहीं था। जबकि शबनम जो है उन्हें नशीला पदार्थ खिला करके, दवाई खिला करके सुला देती थी और फिर जो है सलीम पठान को बुलाया करती थी। ये बात घर वालों को पता चल गई थी। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। इनके दिमाग में शैतान जागा और इन्होंने जो है ये इस खौफनाक कांड का जो है प्लान कर लिया। सलीम के मदद से उसने 7 लोगों को काट डाला। पहले ही नशीली दवाई दे दी थी जिसकी वजह से वो सो रहे थे। 10 महीने का एक भतीजा था, उसको गला दबा करके मारा गया था। रात भर शबनम जो है उन सबों के पास बैठी रही। सुबह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहा ये गया कि पीछे के रास्ते से लुटेरे आए थे और उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस को मौका वारदात का मुआयना करने के बाद पता चल गया था कि आखिरकार कोई लुटेरा आएगा, लूटने के लिए आएगा तो बच्चों को मारेगा, काटेगा, और एक महिला को कैसे उसने छोड़ दिया। यहीं से शक की सुई शबनम की तरफ घूमने लगी और फिर जो है उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया। जब वो प्रेग्नेंट निकली तो उससे भी इस बात की पुष्टि हो गई। गाँव वालों ने भी कुछ इशारा कर दिया था और फिर पुलिस ने बहुत जल्दी इस केस को वर्कआउट कर दिया कि शबनम और सलीम ने ही मिलकर के एक साथ 7 लोगों को काटा है। अपराध अक्षम्य था। अदालत में मामला गया। इसके बाद लोअर कोर्ट जो सेशन कोर्ट है उसने दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई। चूँकि जब फांसी की सज़ा लोअर कोर्ट देती है तो उस पर हाई कोर्ट की मुहर लगती है। हाई कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई। हाई कोर्ट होते हुए फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी। इसके बाद जो है राष्ट्रपति के यहाँ शबनम ने दया याचिका दाखिल की, जो कि खारिज हो गई। और अब जो है इस सलीम की भी बताते हैं कि दया याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन उसकी पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। लिहाजा इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि जैसे ही शबनम के लिए डेथ वारंट जारी किया जाएगा, वैसे ही उसके वकील तो हाई कोर्ट चले जाएंगे कि जब तक एक ही मामले में 2 को फांसी की सज़ा हुई है, जब तक पुनर्विचार याचिका पे फैसला नहीं हो जाता तब तक इसको फांसी नहीं दी जा सकती। तो फांसी टल तो सकती है, अभी दूर दूर तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं दिख रही है जिसमें शबनम की फांसी माफ़ हो जाए।
तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।